प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं द्रव्य के ठोस अवस्था की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ये 3 अवस्थाएं द्रव्य की होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरी अवस्थाओं के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था में किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन और आकृति निश्चित होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है किसी भी ठोस पदार्थ का कि उसका जो द्रव्यमान है, उसका आयतन है, उसकी आकृति हमेशा निश्चित होती है। ठोस कठोर प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य कार्य करने वाला जो अंतराण्विक बल है वह प्रबल प्रकृति का होता है, जिसके कारण ये कठोर प्रकृति के होते हैं। इनमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। असंपीड्यता का गुण का मतलब कि ये पदार्थ बहने की प्रवृत्ति नहीं रखते। इनमें बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें असंपीड्य कहा जाता है। पदार्थ के बहने के गुण को संपीड्यता कहते हैं। इनमें बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है कि जो अवयवी कण है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, जिसके कारण इनमें कठोरता उत्पन्न हो जाती है। ठोस पदार्थ का घनत्व इनके द्रव और गैस अवस्था की तुलना में अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, और इनके अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं: क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अक्रिस्टलीय ठोस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोस, इनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था पाई जाती है। इनका अवयवी कणों का दीर्घ परास होता है। दीर्घ परास से ऐसा है कि अवयवी कण एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में पुनरावृत होते रहते हैं, जिसके कारण क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है। इनके गलनांक निश्चित होते हैं। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति का मतलब ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता, तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। पदार्थ का वह गुण विषमदैशिकता कहलाता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जिसे साल्ट कहा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार ठोस का होता है अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड्स। इनमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं पाई जाती। ये लघु परास व्यवस्था में एक दूसरे से अवयवी कण इनमें जुड़े हुए होते हैं, अर्थात इनमें अवयवी कणों में कोई नियमित और निश्चित पुनरावृत्ति नहीं पाई जाती। इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं तथा ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक प्रकृति का मतलब कि ये ठोस, इन ठोसों के भौतिक गुण जैसे कठोरता है, अपवर्तनांक है, चालकता है, तनन सामर्थ्य है, ये यांत्रिक सामर्थ्य है, इनके मान भिन्न भिन्न दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं। पदार्थ का यह गुण समदैशिकता कहलाता है। इनमें द्रवों के समान बहने की क्षमता पाई जाती है। ये द्रवों के समान बहने का गुण रखते हैं, जिसके कारण इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इनमें बहने का गुण, ये संपीड्य होते हैं, इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इसलिए ये आभासी ठोस भी कहलाते हैं। आभासी ठोस इनको कहा जाता है, जैसे कांच, प्लास्टिक और रबर।